टैलेंट को बस एक मौका मिलने का इंतजार होता है। सही समय पर अगर टैलेंट की पहचान हो जाए और अपने टैलेंट को दुनिया के सामने रखने का यदि आपको मौका मिल जाए तो आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, कुछ ऐसा ही देखने को मिला गाओ दिल से कार्यक्रम में। एपीवी स्टूडियो रूपनगर में आयोजित इस सिंगिंग कंपटीशन में गायकों ने एक और जहां अपनी आवाज का जादू दिखाया, वहीं डॉक्टर हैप्पीनेस गुलाटी, बाल कलाकार अचिंत गुप्ता, ज्योति सिंह, सोनी रावत और बंटी सिहान ने खूबसूरत डांसिंग स्टेप से सभी का दिल जीत लिया। महफिल मिला या तेरा मंजिल मिला, ये न पूछो के कहा दिल मिला। एक जन महफिल मिला या तेरा मंजिल मिला, ये न पूछो के कहा। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा काले हो।
की ओर से आयोजित इस कंपटीशन में प्रमुख रूप से चीफ गेस्ट रहे कॉमेडियन व हास्य कवि दीपक सैनी और नेशनल यूथ आइकॉन व कवयित्री गौरी मिश्रा। स्पेशल गेस्ट के तौर पर मनीष शर्मा, अंजू महाजन, साहिल कदम व मंजीत वालिया इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक रहे सिंगिंग जोड़ी दीप, मार्स स्टूडियो टीम, कमल अरोड़ा, संगीता अरोड़ा और रुद्राज। कॉमेडियन व हास्य कवि दीपक सैनी ने मंच पर उतरते ही सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। जी हां, दीपक सैनी ने देश के बड़े बड़े नेताओं की आवाज निकालकर और अपने चिर परिचित अंदाज से कॉमेडी कर दिल्ली वालों को हंसने पर हमारे देश को टेंशन देना 2 मिनट का काम है, हंसाना बहुत मुश्किल काम है सर। टेंशन देना केवल 2 मिनट का काम है। आप यहाँ से बाहर निकल के जाओ, जो भी पहला आदमी दिख जाए बिना जान पहचान का, उसको नमस्ते कर दो, बिना बात के टेंशन हो जाएगी। पूरे रास्ते सोचे यार पता नहीं कौन था। पति पत्नी साथ में जा रहे हो, सुंदर सी लड़की आए, पति को नमस्ते करते, पूरे घर में टेंशन। 20 साल बाद भी पूछेगी बताओ कौन थी। मेरे साथ तो ऐसी टेंशन है ही, क्योंकि मेरी हुई नहीं है, हुई क्या हो ही नहीं रही सर। तो ये क्या टेंशन है। लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा टेंशन अगर किसी ने दी तो वो राजनेताओं ने दी सर, किसी भी पार्टी के हो। सब नेताओं ने बहुत टेंशन दी, तो मैंने ये सोचा कि भाई क्यों ना हम नेताओं पर ही थोड़ा हंसा जाए। जब नेता पूरे देश का मजाक बना सकते, हम नेताओं का नहीं बना सकते। वो ताली ईमानदार आदमी है भाई, उनका जितना ईमानदार कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। देखो जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। लालू जी एक जगह भाषण दे रहे तो सामने आप जैसे इंटेलिजेंट लोग बैठे थे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा, लालू जी को एक लाइन में निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों कब नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब। नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल, आपका लड़का एमएलए बन गया और कितने अच्छे दिन लोगे। हवाई चली भूल वो कैंडी जाए लिखे थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैं फिर शुरू हुए। हवा में अगले उसका बड़ी चली भूल कैंडी और जाए लिखे मैं पिताजी को लिया, बोला मेरे रक्षा मंत्री रहेंगे देश के, पता नहीं क्या बोल रहे हो। फिर शुरू हुए। हवा में अगले उसका बड़ी की चली भूल कैंडी और जाए लिखे हवा चली राहुल। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा देंगे। कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक पश्चिम पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान से कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। भाइयों बहनों, मेरे देश में, देश की राजधानी में एक जगह होती है रूपनगर, और उसमें मार्स स्टूडियो का एक भव्य कार्यक्रम चल रहा है। आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या दीपक सैनी को उसमें बुलाना चाहिए था ना? बुलाना चाहिए था कि नहीं बुलाना? डॉक्टर्स ने इंजेक्शन बनाए, वैक्सीन बनाई तो बीमारियां खत्म होती हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली से डेंगू खत्म किया भाई साहब। कैसे खत्म किया पता है? बड़े बड़े होर्डिंग लगवाया दिल्ली के चौराहे पे, उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। हमारे देश में नारी को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है दोस्तों, लेकिन उसी देवी को घर की 4 दीवारी में भी कैद रखा जाता है। कुछ बेटियां जीवन में संघर्ष कर सफल होकर आगे बढ़ रही हैं। देश की बेटियों ने आज देश का मान खूब बढ़ाया है। जी हाँ, ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेकर आई हैं बेटियां। शिक्षा, साहित्य, कला, खेल, खगोल, भूगोल सभी क्षेत्रों में बेटियां अव्वल हैं। ऐसे ही उत्तराखंड की बेटी है गौरी मिश्रा, जिसने संघर्ष कर देश विदेश में अपनी कविताओं की प्रस्तुति से नैनीताल का नाम खूब रोशन किया है। गौरी मिश्रा ने अपनी कविताओं से सबको मनमोहित किया और साथ ही अपनी खूबसूरत गायकी से सबका दिल भी जीत लिया।
आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। किसी ने बिंदिया चमकेगी गाया तो किसी ने चांदी जैसा रंग है गाकर अपने सुरों के जलवे बिखेरे। इनका सिंगिंग टैलेंट देखते ही बनता था दोस्तों। इस दौरान प्रतिभागियों ने बिन तेरे गाकर सबका दिल जीत लिया। कंपटीशन में गाओ दिल से संगीतकारों में जमकर मुकाबला हुआ। जी हाँ, गायकी और डांसिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस से सभी ने जमकर तालियां बटोरी। गायकी में प्रेरणा मल्होत्रा ने बिंदिया चमकेगी गाकर पहला पुरस्कार जुदा हो जाऊं पर तेरी जुदा ना होई, जान मेरी तन्हाई गल लग लग के रोई। जुदा हो जाऊं पर तेरी जुदा ना होई। जहाँ मीठा नशा है तारों की छाँव में, तुमको लेकर हम निगाहों में। तूने जब आखिरी वक्त मेरा जलाया, तूने जब फूल किताबों से निकाले मुझे भुला देना, तू मुझे भुला देना, तू मुझे भुला देना। तेरा पुकारा तुम मेरे दिल में तड़प के जमना, तेरा पुकारा। वहीं मार्स स्टूडियो के डायरेक्टर
कमल अरोड़ा की ओर से प्रथम विजेता को एक ऑडियो गाना कवर करने का मौका दिया गया। कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर एकदीप जोड़ी, मार्स स्टूडियो के डायरेक्टर कमल अरोड़ा ने मीडिया कर्मियों को बताया कि उनका गाओ दिल से कार्यक्रम को कराने का असली मकसद है युवाओं के अंदर छिपे टैलेंट को निखारना और साथ ही उनको प्लेटफॉर्म प्रदान करना। तो वही मुख्य अतिथियों ने सभी संगीतकारों समेत मार्स टीम की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है, हाँ, पर जरूरत है तो बस एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, जो कि मार्स स्टूडियो के रूप में इन्हें मिल रहा है। और साथ ही एकदीप जोड़ी ने भी दिया इन सबको। मैं प्रेरणा मल्होत्रा, दिल्ली अशोक विहार में रहती हूँ। आज आपने फर्स्ट प्राइज जीता, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैं कभी किसी कंपटीशन में मैं नहीं पार्टिसिपेट किया। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ। एक बार सर के कहने से मैं यहाँ पे आई थी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि इतना कुछ होने वाला है यहाँ पे। मेरे लिए सब कुछ सरप्राइज था और बस मैं आके मैंने यहाँ पे सिंगिंग की और मुझे इतना बड़ा प्राइज़ वगैरह मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ का जितना भी प्रोग्राम वगैरह हुआ वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। के सपोर्ट से ही हमने ये स्टेप्स उठाने शुरू किए हैं और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इस तरह के हम कार्यक्रम करते रहेंगे, ताकि जिससे जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो डिप्रेशन की तरफ ना जाके गाने बजाने की तरफ और इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा। बहुत अच्छा लगा। हमेशा अच्छा लगता है जब आप देखते हो कि आपके यूथ को कुछ करने को मिल रहा है, क्योंकि है क्या अभी पिछले कुछ समय से जो मैंने देखा है, आप सबने देखा है, समाज में 13-14 साल की उम्र में लड़के ड्रिंक करने लगते हैं, नशों की तरफ जा रहे हैं, सिगरेट तो फैशन हो गया, यू नो। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि अपने ही बच्चों को किसी न किसी एक्टिविटी में डालें। ये सिंगिंग भी हो सकती है, डांसिंग भी हो सकती है, जिम भी हो सकता है। अभी आपने देखा हमने ओलंपिक्स में अच्छा किया, वो तभी कर पाए जब हमने उन्हें आगे प्रमोट किया, सपोर्ट किया। हमें यही करना है, हमें नहीं पीना कोल्ड ड्रिंक। शुरू से हम लोग दूध, दही, मक्खन ये सब खाते हैं, हेल्दी चीज़ खाते हैं। आप अपने यूथ को वही दोबारा दो जो हमारा ओन ट्रेंड है। हमारा ट्रेडिशन क्या है? अपना खाना। आज लोग, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं जिम चलाता हूँ, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर ब्राउन ब्रेड खाना है। मैं पूछता हूँ क्यों खाना है ब्राउन ब्रेड? सर उसमें वीट होता है। अरे अगर उसमें वीट है तो तुम्हारी चपाती में भी तो वीट ही है। देखिए, आज का जो आयोजन था वो हमारे लिए बहुत ख़ास इसलिए था क्योंकि उसमें दीपक सैनी जी हमारे साथ में थे और गौरी मिश्रा जी थी हमारे साथ में जी। और इन्होंने पूरा माहौल बना के रखा बिल्कुल। और बच्चों को जो हमारा जो मोटिव होता है कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना, और मेरा ख़ास तौर से मेरा यही प्रोफेशन है कि मैं बच्चों को सिखाता हूँ और सिखाने के बाद उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है तो वो हमारे कमल सर ने दिया है। ये ऑडियो कवर सॉन्ग फ्री ऑफ कॉस्ट बना कर देते हैं विनर को। और सिंगर को क्या चाहिए कि उसकी आवाज़ रिकॉर्ड होकर वो 4 लोगों को सुना सके, वो प्लेटफॉर्म कमल अरोड़ा सर के थ्रू मार्स स्टूडियो से मिल रहा है सभी को। लास्ट इवेंट में भी मिला था गुलफाम रफ़ी जी को और उनका हमने ऑडियो सॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई पर्सनल गतिविधियों की वजह से वो आज हमारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। अदरवाइज मेरा नाम अंजू महाजन, साई मंडल गुणगान से। तो मैंने प्रोग्राम 15 साल से मैं करती आ रही हूँ, बट मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मैं कन्याओं का कन्यादान करती हूँ, इसी पर्पज़ पे मैं ये प्रोग्राम्स करती हूँ। मैं काफ़ी स्टूडियो में गई हूँ, बट जो मार्स स्टूडियो में जाकर मेरे को बहुत खुशी मिली है, अपनापन मिला है और इतना कॉन्फिडेंस मिला है कि आगे बढ़ने के लिए कि हाँ नेचुरली हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आता तो हमें कुछ नहीं है, बस गॉड गिफ्ट है साइया का कि जो हम इतने आगे बढ़े हुए हैं बच्चे। तो सर मार्स स्टूडियो एक ऐसा मंच है जो हर कलाकारों को पूरा सब कुछ सपोर्ट करता है और यहाँ पर हर कलाकार को मौका देंगे
सैनी जी का, मैडम जी का, मैं इतना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए, तो हम आगे भी प्रोग्राम करेंगे। और मैं कवित्री गौरी मिश्रा और उत्तराखंड सरकार के द्वारा राष्ट्रीय यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं भारतीय हूँ और इस बात का मुझे गर्व है। जैसे देश के हालात चल रहे हैं और कई लोग हमारे भारत में ही रह के भारत की जब बुराई करते हैं, बहुत दुख होता है। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि जिस पे जन्म लिया वीरों ने, जिस पे गर्व किया धीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है। करने के लिए जो एक मंच मास स्टूडियो ने दिया है, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी कि एक बहुत सफल प्रयास उन्होंने किया है, वो भी इस दौरान जब लॉकडाउन के बाद इंसान पूरी तरह से टूट चुका है, ख़त्म होने की कगार पे है, इंसानियत भी मर चुकी है। लेकिन अगर इंसानियत और कला को जीवित रखने के लिए जो कदम मास स्टूडियो ने उठाया है, जो इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को एक संदेश देना चाहा है कि मिलजुल करके फिर से एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को उठाना है। थोड़ा कहूँगी तो शायद उससे ज़्यादा आप सब दिल्ली वाले ज़्यादा जानते हैं। जिस तरह से दिल्ली दिल वालों की है, वैसे ही उन दोनों का भी दिल बहुत बड़ा है। बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, उससे भी बड़े वो लोग एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और सबसे बड़ी बात, आज का जो कार्यक्रम अगर मैं देखूं तो उसकी जान वो दोनों थे, इकबाल जी और दीपिका जी। और जितना अच्छा दीपिका जी गाती हैं और इकबाल जी जितना अच्छा गाते हैं, और साथ में वो लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक गुरु की दोस्त की तरह अगर अपने स्टूडेंट को कुछ सिखाए तो स्टूडेंट जल्दी सीखता है। और आज मैंने यही देखा कि जितने भी लोग उनसे सीख करके आए थे या उनके माहौल में, उनकी छत्र छाया में जितने भी शिष्यों ने यहाँ पे गीत की अपनी प्रतिभा दिखाई है, वो सभी एक से एक होनहार कलाकार थे। तो गुरु को एक दोस्त बन के जिस तरह से सिखाना चाहिए अपने स्टूडेंट को, तो ये कला सीखनी चाहिए इकबाल सर से और दीपिका जी से। तो मैं उनको आगे के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो कोरोना के बाद मंच देना, इसका मतलब ये है कि जो बोरियत पिछले 1.5 सालों में हुई है उससे निकालने का ये प्रयास था। और युवाओं को म्यूज़िक से जोड़ना ही पड़ेगा या किसी भी कला से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश का युवा जब किसी कला से जुड़ेगा, चाहे वो संगीत हो, डांस हो, पोइट्री हो, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा इंसान बनेगा। और मैं जो यूथ है, मैं उनसे भी एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा। मैं खासकर आजकल के नए सिंगर से एक बात पर बहुत नाराज़ रहता हूँ कि उनके पास या तो नशे के गाने या फिर हथियारों के गाने बनते हैं। हम लोग उससे दूर रहें। तो ये जो पूरा मास स्टूडियो है, मेरी इनसे भी अपील है कि ऐसे गाने बनाएं जिससे यूथ इंस्पायर हो। कुछ भी ऐसा ना बनाए जिससे हमारे यूथ में नशे को ग्लैमराइज करें या हथियारों को ग्लैमराइज करें। इसके लिए लेकिन अगर आपका जो स्टूडियो है, जो मंच पे आना चाहता है, वो आपको खुद ही ढूंढ लेगा। आपके स्टूडियो का वो खुद ढूंढेगा, क्योंकि जो भी कलाकार होता है वो खुद ढूंढता है कि मुझे कहाँ से मंच मिलेगा। और एक स्टूडियो का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास रनवे है, हवाई जहाज़ भी, लेकिन अगर आपके पास उसको टेक ऑफ करने की जगह नहीं होगी तो कैसे होगा। तो रनवे बनाना ज़रूरी होगा जिससे कि वो टेक ऑफ कर पाएँ और नए टैलेंट को टेक ऑफ